हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के अगले सेट में आपका स्वागत है। ये भाई साहब कितने तारीख के सेट हैं, लिखे नहीं क्या आप? हाँ लिखा होगा इसमें। ये 25 का शिफ्ट 3 है या शिफ्ट 1 है? 25 तारीख का शिफ्ट 1 है। इसी तरह सारे शिफ्ट को डिस्कस कर दिया गया है, तो आप बारी बारी सारे शिफ्ट को देखें। ये आपका 17 या 18वां सेट होगा। तो ग्रुप डी के 99 सेट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, क्या बोल रहा है देखें। हाँ सर, देखा जाए तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, दिए गए वृत्तीय ग्राफ को अध्ययन करिए और प्रश्न को आंसर दीजिए। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, ग्राफ तो पता चल ही रहा है। यदि किसी वर्ष के दौरान उद्योग और परिवहन का व्यय की गई 10 बिलियन डॉलर थी, तो उसी वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की गई कुल, मतलब सभी विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की गई कुल राशि का लगभग कितना है? कौन कौन था? 10 मिलियन। उद्योग और परिवहन का एंगल कितना बन रहा है? उद्योग और परिवहन का एंगल बन रहा है इतना, मतलब 62 गुने 55 कितना हो जाएगा? +5 7 मतलब 117 बन रहा है। तो बोला क्या जा रहा है इसमें बोला जा रहा है क्या? विभिन्न मतलब विभिन्न, और एक मिनट, 117 का वैल्यू दे रखा है कितना? 117 डिग्री का दे रखा है 10 मिलियन। ठीक, तो पूछ क्या रहा है भाई साहब? पूछा जा रहा है इसमें कि कुल राशि का लगभग कितनी है, मतलब व्यय सभी विभिन्न क्षेत्र पे, मतलब ऑल क्षेत्र का बात कर रहा है। तो ऑल कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। तो 117 का वैल्यू दे रखा है, 117 डिग्री का। पूछ क्या रहा है आपसे? 360 का। तो 360 मतलब क्या? इसका 3 गुना अप्रोक्स होगा, मतलब क्या? 351, 360 होना चाहिए। 30 मिलियन के आसपास ऑप्शन है। 30 मिलियन का ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है भाई, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए आपको बोल रहा है जो ये दोनों उद्योग और परिवहन मिला के 10 बिलियन खर्चा है, तो उद्योग और परिवहन का एंगल कितना है? 117 डिग्री का वैल्यू दे रखा है 10 मिलियन। तो आपसे पूछा जा रहा है सारा क्षेत्र में कितना होगा खर्चा। तो सारा क्षेत्र में कितना बन रहा है एंगल? 360 डिग्री। तो 117 और 360 में क्या रिलेशन है? 117 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 351 आएगा, मतलब अप्रॉक्स 360 डिग्री के बराबर ही है। हाँ या ना? यदि हमको यहाँ पे 30 के आसपास कुछ दिखता तब हम बोलते एग्जैक्ट निकालेंगे, मगर भाई 30 और 20 में मतलब कितना फर्क है आपका, देख रहे हैं ना, 10 का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब दिमाग में रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन पे, ये कौन सा द्विघात समीकरण खंडनीय है? कौन सा द्विघात समीकरण है? तो कौन सा है देख लेते हैं। पहला वाला है, एकदम होगा ये, m² + 1 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कौन सा बनेगा? और कोई बनेगा? x³ है यहाँ पे, तो नहीं बनेगा क्योंकि कट भी नहीं रहा है। यहाँ पे x³ फिर बन जाएगा, यहाँ पे b² b से गुना फिर x³ बन जाएगा, मतलब क्या? केवल और केवल a होगा आंसर, सी विल बी आंसर। द्विघात समीकरण मतलब क्या? मैक्सिमम पावर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, क्यूब नहीं होनी चाहिए, क्यूबिक हो जाएगा वो। जब भी कभी एक आ जाएगा क्यूब वाला तो क्यूबिक हो जाएगा, इसीलिए हम क्या देखेंगे? स्क्वायर वाला देख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, दो कक्षा ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है। यदि 5 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी में विद्यार्थी की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेजा जाता है, तो दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। तो ए में विद्यार्थी की संख्या क्या होगी? दो कक्षा ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी, इसमें ए मान लेते ए में था विद्यार्थी और बी में मान लेते बी में था। ठीक, यदि 5 विद्यार्थी को ए से बी में भेजा जाता, ए से बी में मतलब ए से भेजा जाता, मतलब जिससे भेजा जाएगा माइनस और जिसमें जाएगा वो प्लस, प्लस हो गया। तो क्या हो जाता है? बी में विद्यार्थी की संख्या ए की तुलना में दोगुना हो जाती है। इसमें दोगुना हो जाएगा, मतलब इसको 2 से गुणा करेंगे तब काम चलेगा। मतलब क्या? 2a - 10 बराबर b + 5। इधर आ जाएगा 2a - b बराबर कितना? 15। ठीक, यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में ट्रांसफर किया जाता है, ए है और बी है, एक विद्यार्थी को बी से ए में, बी से जाइए मतलब ये 1 और ये +1, हाँ या ना? ट्रांसफर किया जाता, दोनों कक्षा में विद्यार्थी से समान हो जाता है, दोनों इक्वल हो जा रहा है। ठीक, तो a - b या b - a कर लेते हैं, तो b - a कितना हो जाएगा? a कितना हो जाएगा? 2, हाँ या ना? इधर जाएगा 2 हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है? a में विद्यार्थी की संख्या क्या? a में चाहिए उनको, तो भाई साहब a में चाहिए तो दोनों की इक्वेशन से काम चला लेंगे। तो चल ही रहा है, कट ही रहा है, दिख ही रहा है, b - a और यहाँ पे 2, जब इसको जोड़ेंगे कितना? ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, और ये 15 × 2 = 17 हो जाएगा, मतलब 17 विद्यार्थी थे ए में, काम खत्म। नहीं समझे? तो इसको और कोई तरीके नहीं करने का, सिंपल कहानी, ए में ए विद्यार्थी मान लीजिए, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ऐसा ना माने जो ए में n मान लिए, बी में m मान लिए, क्यों मानेंगे? यदि ए में मानना है तो यही मान लीजिए ना। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। सही है, आगे चले कोई दिक्कत ना हो। तो हम मान लिए ए में ए था, ए में से 5 का स्थानांतरण, मतलब स्थानांतरण किया जाए मतलब घट जाएगा, और जहां जाएगा वहां बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया।
उसके बाद बोला है डबल हो जाएगा, तो इसको डबल कर दिए और इक्वेशन बना लिया। फिर सेम कहानी ए बी में कर लिया, एक गया तो बराबर हो गया, तो ए प्लस बी माइनस 1 कर दिया तो बराबर हो गया, हाँ या ना। तो ऐसे करके हम काम चला लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए अंश उसके हर से एक कौन कौन कम है। अंश ये कम है एक, भाई बहुत कम है ये, -20 और 21 में 41 का डिफरेंस है। यहाँ पे एक कम है, हाँ ये हो सकता है आंसर, इसमें नहीं, यार ये भी बहुत कम है, ये हाँ ये हो सकता है। बी और सी बचा। दूसरा स्टेटमेंट, यदि अंश में 6 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/4 हो जाता है, अंश में 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ेंगे तो 25 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 20, तो ये हो जाएगा 25 25 5 चौका 5/4, मतलब सही है, बी विल बी आंसर, काम खत्म। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दिया कंडीशन, मतलब काम बन गई, वही होगी आंसर। अब तो कोई उपाय ही नहीं है दूसरा को सही करने का, ठीक है। तो पहला कंडीशन से मैंने 2 को छांटा और 2 बच गया, तो दूसरा कंडीशन से क्या किया मैंने, 1 को छांट दिया तो 1 बच गया, ठीक। एक जो बचा वही आंसर हो गया। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। ये सेम क्वेश्चन पूछा भाई, किसमें, अभी अभी रिसेंट में, लेकिन वो खोटे बाट का उपयोग करते हैं जिसमें 484 ग्राम लिखा होता है, वास्तव में इसका वजन बहुत कम होता है, मतलब 484 से भी कम होता है। तो उसका उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ कमाता है। उस उपयोग किए गए वजन का वास्तविक क्या है, मतलब वेट क्या है। इसके लिए मैंने हमेशा एक फॉर्मूला लिखा, ट्रू बट्टा फॉल्स, ट्रू बट्टा क्या फॉल्स, और 100 प्लस जी मतलब ट्रू मतलब प्रॉफिट बट्टा में प्लस माइनस फॉल्स प्रॉफिट। देखिए ट्रू बट्टा फॉल्स मतलब क्या, ट्रू वेट जो यूज है, जो सबको पता है, दुनिया को पता है, ग्राहक को पता है, दुकानदार को पता है, ट्रू वेट कितना है। तो ट्रू वेट वो बोल रहा है 984 हम दे रहे हैं, 984 लिखा हुआ है उस पर, तो 984 आप मानेंगे, मगर 984 से भी कम है, तो ट्रू वेट कितना हो गया 984। और फॉल्स आपको कितना यूज कर रहा है पता नहीं, आप मान लीजिए। प्रॉफिट एक्चुअली में कितना हो रहा है 23%, कितना हो रहा है एक्चुअल में 23% हो रहा है, तो यहाँ पे 23, तो 100 प्लस 23 123, मगर वास्तविक में बोल रहा है जो दुकानदार क्रय मूल्य बेच रहा है, मतलब हम कुछ लाभ ले ही नहीं रहे हैं, कुछ लाभ हानि हम कमा ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या, जो यहाँ पे ये x का वैल्यू 0 है, मतलब 0 पुट करेंगे तो ये 100 है, हाँ या ना, ठीक है। तो 23 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 से, तो F बराबर फॉल्स बराबर कितना आ गया 800 ग्राम। मतलब क्या, वो आदमी क्या कर रहा था, 800 ग्राम वेट यूज कर रहा था, किसके बदले में 984 के बदले में, 984 के बदले में 800 ग्राम वेट यूज कर रहा था। मतलब आंसर क्या हो गया ए। हमेशा दिमाग में रखिए ट्रू बट्टा फॉल्स, ट्रू मतलब एक्चुअल जो सही वेट है वो यूज कर रहा है, नीचे में जो बेईमानी करके दुकानदार यूज कर रहा है, ऊपर में एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है, नीचे में जो बोल रहा है अरे ये जितना में लाए हैं ना आपको उतना ही। दुकानदार क्या है, टैगलाइन क्या है, आप जाइएगा सामान लेने, भाई आपको जितना में लाए उतना में दे रहे हैं। अरे भाई साहब पागल समझ रखो क्या, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। उसने कुछ ना कुछ किया रहता है, तो क्या करता है वेट में कमी करता था, अब तो कम कर रहा है, पहले हुआ करता था, सही है। तो ये बात समझ में आ रही है ना आपको। तो यहाँ पे ये ट्रू बट्टा फॉल्स करके कर लेंगे आप, डन है। चलिए अब यहाँ पे इसका मान चाहिए, ये आसान है भाई, ये 9 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में तो पहले हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस क्या 7 और 2 है, तो यहाँ पे 14 ही हो जाएगा, 4 में से 14 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस सी विल बी आंसर। अब यहाँ पे बताइए ये कितना हो जाएगा, 240 का स्क्वायर में से 140 का स्क्वायर, और ये मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा ए माइनस बी, मतलब क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, क्या बचेगा ए प्लस बी। तो 246 2.446 प्लस 1.446 कितना हो जाएगा 3 पॉइंट कितना 92 3.92 मतलब क्या बट्टा 392 बट्टा क्या 100 हो जाएगा, 392 बट्टा 100 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं था, ए प्लस बी का स्क्वायर, आपको ये दिख जाना चाहिए था क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बट्टा ए बी है, मतलब ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा मतलब ये दोनों का सम होगा, सम होगा 3.92 होगा, 3.92 बट्टा क्या हो जाएगा 100, 392 बट्टा 100 होगा। ठीक है, तो थोड़ा ये सब में फास्ट होनी चाहिए। एक दुकानदार 58,000 वाली वस्तु के लिए शॉपिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर कितना हो रहा है 42,000 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5, 10 और x% है, 3 छूट दे रखा है तो x का वैल्यू चाहिए, 2 दे रखा है और तीसरा आपसे मांग रहा है, कितना रुपया है प्रभु सॉरी एक मिनट 5800 रुपया है, 58,000 है भाई। पहला 5% छूट मतलब क्या 5% मतलब 1/20 मतलब 19/20। दूसरा छूट क्या 10% मतलब क्या 1/10 मतलब 9/10। हाँ यार, तीसरा क्या नहीं पता एक्स मान लीजिए, जो आएगा देख लेंगे। और ये क्या 42,000, ये कट गया, एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखिए 42, ये जो आएगा 200 हो जाएगा,
200 और यहाँ पे नीचे में 58, 19 और 9। अब ये कटते दिख रहा है आपको? कंप्लीट नहीं कट रहा है, कंप्लीट तो नहीं कटेगा, दिख रहा है 21 और ये कितना हो जाएगा 29। भाई ये पॉइंट में आएगा। एक्चुअल तो कट नहीं रहा है, जब नीचे सारे 9 है, एक्चुअल नहीं कट रहा है। एक्चुअल नहीं कट रहा है मतलब कि ऑप्शन एक ही होगा, डी। ठीक है, क्योंकि ये सारे यदि कटते तो यहाँ पे कुछ ऐसा आता जो नीचे में 100 बनता। ठीक है, और ऊपर में यदि ये 10% होता तो 9/10 आता, ये 9% आता तो 91 क्या आता 100 आता, 92% आता 88/100 आता। 100 बनने की कोई चांस ही नहीं है नीचे, नहीं हो तो एक ही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो यदि कैलकुलेशन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में बहुत, वहां पे कुछ लूप होल है छुटा हुआ, उसको यदि देखकर आप करेंगे तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट मार रहा था एक्स का वैल्यू, मतलब क्या 15.3% का ही छूट है, जब यहाँ पर नीचे में दशमलव मार रहा है, क्योंकि नीचे में 100 बनने की कोई संभावना नहीं है। जब 100 बनने की संभावना नहीं है तो ये 10%, 9%, 12% हो ही नहीं सकता। सही है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन करेंगे। मैं हमेशा आपको ये बताऊंगा ट्रिक जो कैसे कर लेंगे आप। डन है, जो मतलब कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, आप जो नॉर्मल जो करते हैं उससे थोड़ा भिन्न तरीके से कैसे कर लेंगे जिसमें टाइम की बचत हो। ठीक, आइए इस क्वेश्चन पे। रामू अपने आय का 72% व्यय करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब x बचत करता है तो x - y बट्टा y गुने 100% क्या होगा। इतना ड्रामा करने का, यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन का मतलब यही है कि उसकी बचत में कितनी % की वृद्धि हुई। भाई साहब x रुपया पहले बचाता था, y बचाता है बाद में, y - x बट्टा 100 मतलब क्या बचत % कितना बढ़ गया, घट गया, उसी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज पर ना जाइए, डराने के लिए लैंग्वेज लिखा गया है। हम आएंगे क्वेश्चन पे। 72% क्या व्यय करता है, 72% मतलब क्या 72/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। 72/100 मतलब क्या, ये 24/25 ना, अरे 18/20 ना। क्या कर रही है मैं, देखिए यहाँ पे ये 4 एकम 4 8 32 4 25 18/25 सही है। मतलब क्या 25 रुपया कमा रहा है, 18 रुपया खर्च कर रहा है, मतलब क्या ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग कितना 7 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल कहानी है। 12% की वृद्धि क्या कर रहा है इनकम में, आय में, और आपको क्या पता है इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये बात पता है आपको। 12% क्या वृद्धि कर रहा है इनकम को, मतलब यहाँ पे 12% प्लस के साथ लिखिए, कुछ मत करिए। 5% ब्याज में वृद्धि कर रहा है, प्लस 5% ब्याज में वृद्धि कर रहा है मतलब प्लस लगाइए। ये क्या हो रहा है नहीं पता, एक्स, वही ना सेविंग का ही तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछ रहा है आपसे। अब क्या करिए, दोनों गुना करेंगे तो 12 को 25 से करेंगे 300% बराबर क्या 18 पंचे कितना 90% बराबर प्लस क्या 7x। अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 210% बराबर क्या 7x। x बराबर कितना आ जाएगा 30% हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 30%। क्या हुआ 30% यही हुआ जो कितना परसेंट वृद्धि हुआ, उसको छोड़िए, ये x - y बटा 100 कितना बढ़ गया। बाद में x था, पहले y था तो x - y बटा y ही तो बढ़ा, इंक्रीमेंट ही तो पूछ रहा है। 30% x नहीं मानिएगा तो यहाँ पर n मान लीजिए, क्योंकि x वहां पे दे रखा था, कंफ्यूज मत करिए। n ही मानिए, y z मान लीजिए, ये z हो गया तो z ही मानिएगा, तो z कितना 30% बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे x - y दे रखा है ना, तो छोड़ दीजिए उसको। वैसे x मान सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना 30% की वृद्धि हुई, बात समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए, ये क्वेश्चन को भारी करने की कोशिश किया गया है, मगर भाई साहब लैंग्वेज में लिखने की कोशिश नहीं किया गया, लैंग्वेज में नहीं लिखा, वो मैथमेटिकल टर्म आपको समझा रहा है जो भाई ये बता दो क्या होगा। ठीक है, आप क्या करते 7 निकाले, फिर जेड निकाले, वहां पुट करते, फिर परसेंटेज निकाले यार। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन बन गया आपका। तो ये सब क्वेश्चन किस तरह से करना है। अब ये देखिए sin 16 बट्टा cos 14, ये कितना, ये 1 ही होगा भाई। यहाँ पे ये cos 74 कितना होगा sin 16 के बराबर, और प्लस क्या ये tan 14, ये cot 76, मतलब tan 14 ही बार 1/1 मतलब ये 2 के बराबर हो जाएगा। बी विल बी आंसर, 16 का 10 का आंसर बी। 84 105 140 का लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम वही होगा सबको काट देगा। 240 काटेगा सबका, नहीं काटेगा। 105 नहीं कटेगा ना इससे, 360 105 ही नहीं काट पाएगा। 420 इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, सी विल बी आंसर। लघुत्तम क्या है जो सबको काट दे। ठीक है, तो ये कट जाएगा। सरल करिए, इसको सरल करेंगे तो कितना 125 भागा 25 से मतलब कितना होगा 25 गुने कितना 6 और प्लस क्या ये 3 प्लस क्या 8 में से 2 गया कितना हो गया 6 और ये कितना 3। ठीक है, 5 6 30, ये कितना 9 और भागा 3 तो 30 और प्लस 3 कितना हो गया 33 हो गया, मतलब ए हो गया आंसर। 12 का आंसर क्या हो गया ए हो गया, 12 का आंसर ए। नीचे देखिए, नीचे दी गई तालिका में एक गांव में 100 किसान प्रति हेक्टेयर गेहूं को उपजाओ आंकड़े दर्शाए गए माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग का संचय बारंबारता चाहिए।
यहाँ पे माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग का संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता क्या होता है, आप जोड़ते चलिए, ये क्या है, बारंबारता को जोड़ते चलेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 18 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 में 15 जोड़ेंगे कितना, 38 हो जाएगा, 38 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 में 27 जोड़ेंगे कितना, 87 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बारंबारता वर्ग निकालने का नहीं लिख रहा है ना पे क्या क्या लिखा मैंने, ठीक है, इसको सामने में लिख दीजिए, इसको 5, ये संचय बारंबारता लिख रहा हूं मैं, ये कितना 23, ये कितना 38, ये कितना भाई 60, ये कितना 87, ये कितना 100, तो ये n हुआ ना, ये n हुआ टोटल, n कितना हुआ 100, तो सबसे पहले n/2 निकालिए, n/2 कितना हो गया 50, 50 से जस्ट ज्यादा कौन सा संचय बारंबारता, वही बारंबारता वर्ग होगा, 50 से जस्ट ज्यादा कौन सा है, ये कितना है 60 है, तो 60 वाला है तो ये बारंबारता वर्ग हो गया, 60 हो गया बारंबारता वर्ग, उससे जस्ट पहले वाला वर्ग का संचय बारंबारता बोल रहा है, ये जो 5, 23, 38, 60, 87, 100 लिखे, ये आपने संचय बारंबारता लिखा, इसको संचय बारंबारता, तो उससे जस्ट पहले वाला संचय बारंबारता क्या होगा, यदि इसका बोलेगा बारंबारता वर्ग का संचय बारंबारता तो 60 होगा, जस्ट उससे पहले वाला कितना होगा 38 है, तो 38 हो जाएगा आंसर, सी विल बी आंसर। नहीं समझे, n जोड़ लेंगे यहाँ पे n, तो n/2 कर लेंगे तो 50, 50 से जस्ट ज्यादा जो होगा वही हो जाएगा बारंबारता वर्ग, बोल रहा है बारंबारता वर्ग का संचय बारंबारता नहीं चाहिए उनको, जस्ट पहले वाला चाहिए, तो पहले वाला कितना हो गया 38 हो गया, काम खत्म, ठीक है। इसके लिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं है और आराम से निकाल लेंगे, माध्य का बहुलक पे 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 10-20 मिनट का टॉपिक है ये सारा, ठीक है, तो 20 मिनट का टॉपिक है तो इसको आप निपटा लेंगे बढ़िया से। एक 725 मीटर लंबी गाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल मतलब क्या, दूरी बट्टा टाइम, तो दूरी कितना, ये अपना लंबाई और सुरंग की लंबाई, तो कितना हो जाएगा, ये 900 कितना हो जाएगा 60, 960 मीटर ट्रेवल कर रहा है कितना सेकंड में, 48 सेकंड, 48 से भाग कर दी मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगा आंसर। अगर किलोमीटर पर घंटा में बोल रहा है, किलो करने में 18/5 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 दूना 96, ये कितना 5 चौका 18 चौका कितना 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 14 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो उस गोले का त्रिज्या क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या 4πr², 4πr² इतना तो गुना कर लीजिए 2124 को 7 से, 28, 2, 14, 16, 1, 8, 14, कितना 4 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 14, 8, 72 बट्टा कितना 7, ये कितना 4 निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे, 22/7 r², 14, 87, 2/7, ये कट गया, ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 4 8 32, अब ये कटेगा कितना से 11 दूना 22, 11 तिया 33, 41, 11 तिया 33 88, ये कटेगा 3 1 3, 3 6 18, r² बराबर कितना 169, मतलब r बराबर कितना 13, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी फास्ट जैसे हम निकाला, सही है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो करेंगे। जिसमें डिमांड है जो लास्ट तक निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा, जिसमें लग रहा है जो बीच में कोई तरीका से काम बन जाएगा तो उसमें काम बना लेंगे। चलिए आइए, ये पढ़ लिए क्वेश्चन, तो पढ़ लिया क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2018 में चावल और फलिया का कुल अनुपात वर्ष 2020 में चावल फलिया का कुल अनुपात का लगभग कितना % है, 20 और 18 बोल रहा है ना, 18 में कितना, चावल और फलिया मतलब कौन सा, चावल फलिया, चावल ये है और फलिया, 18 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, चावल और फलिया, 18 में कितना हो जाएगा 880, हाँ या ना, 20 में कितना हो जाएगा भाई 900, तो ये कितना % है, ये 900 से इसको कर देंगे, ये कटेगा, ये हो जाएगा, ये कटेगा 9, कितना % हो जाएगा, 9 में 81, 7, 9 में 81, 7, 9 7 63, 97 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 97 पॉइंट समथिंग % कौन सा है, एक ही है, बी विल बी आंसर। नहीं समझे, यहाँ पे बोला जा रहा है कितना %, 880, 900 कितना % है, तो 880 बटा 900 कर दिया, यहाँ पे ये कट गया, तो 97% के अप्रोक्स में है, क्योंकि 880 900 के आसपास ही दिख रहा है, 100% के आसपास ही है, तो वहाँ पे निकालना भी नहीं पड़ता, ऑप्शन जिस तरीके से दिया हुआ 97 ही होता, ठीक है। तो ये बात सबको ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है। भरत ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से 10,000 की राशि 2 वर्ष के उधार लिया, यदि इन अवधि के अंत में ब्याज के रूप में कितना मिला, 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर क्या था, तो निकाल दीजिए कितना, यहाँ पे 2000 किसके, सिंपल इंटरेस्ट बराबर लगा दीजिए ऐसे भाई, पीआरटी बटा 100 कर सकते हैं, क्योंकि आराम दिख रहा है यहाँ पे, तो 2000 कर देंगे, वैसे फार्मूला लिखने की जरूरत होती नहीं है,
ये कितना 10,000 गुने कितना 2 और r निकालना ही है, ये कट गया, हाँ या ना, ये से ये कट गया, ये कितना 10, तो r बड़ा कितना आ गया 10% हो गया, 10% की बात थी। 17 का आंसर ये। त्रिभुज की माध्यिका को प्रतिच्छेद करने वाले क्या कहलाते हैं? सेंट्रॉइड कहलाती है। न्यूक्लियस नहीं होगा भाई, सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड होगा, केंद्रक कहते हैं। मतलब क्या, यदि ऐसा कुछ त्रिभुज है और माध्यिका को जो बिंदु टच करेगी, कट करेगी, ये सारी माध्यिका यदि होगा तो ये जो जी वाला जो होगा ये केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रॉइड भी कहते हैं। ठीक है, माध्यिका पे जहां पे मिलन होगी सारी की सारी, उसको हम केंद्रक कहते हैं। निम्नलिखित में किससे एक मान द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करिए। द्विघात समीकरण के रूप में किया जा सकता है। कौन सा द्विघात समीकरण है? ये तो क्यूबिक है, ये तो नहीं हो सकता। ये द्विघात समीकरण है, होगा, क्यों नहीं होगा? ये द्विघात समीकरण होगा ये, हाँ होगा ये द्विघात समीकरण। जब इसमें से रूट हटाएंगे तो द्विघात तो बनेगा। इधर यदि इसको उधर लेके चले जाएंगे तो इसको यदि इधर छोड़ देंगे आप, 2x² + 3x - 4 और ये चला जाएगा 2x + 5, उधर जाएगा तो -5। अब स्क्वायर यदि करेंगे तो ये 2x² बन जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये -4 इधर करेंगे तो 4x² हो जाएगा ना। ये तो 4x इधर है, ये 2x² है, x² वाला टर्म तो बच ही जाएगा। इसका मतलब ये द्विघात बनाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा को देखना ही नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन द्विघात बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। एक समचतुर्भुज के परिमाप ज्ञात कर जिसके विकर्णों दे रखा है 5 और 12। मैंने बताया समचतुर्भुज कभी भी आए क्वेश्चन तो एक फार्मूला का यूज जो 24/7 होगा इसमें, वो क्या है? 4a² बराबर क्या? d1 का स्क्वायर + d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4a², तो 4 को a² a निकालना है, d1 मतलब 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, मतलब क्या 144 और 25 169। a² बराबर कितना हो जाएगा? 169/4। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 13/2। अब यहाँ पे चाहिए कि हमको 4a चाहिए, क्योंकि सारे भुजा बराबर होते समचतुर्भुज में, तो 4a चाहिए, परिमाप बोल रहा है। तो 4a का जब गुना करेंगे तो 4 को इधर से करेंगे तो 4a हो जाएगा, ये 4a 2 से कटेगा, मतलब क्या 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 26 सेंटीमीटर सी है, 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 21 समान लंबाई वाले दो रेल इंजन समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि तेज चाल गतिमान इंजन धीमी चाल गतिमान इंजन को 8 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेल की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, जब कभी भी ऐसा कहानी आए जो सेम गति में सेम डायरेक्शन में दो इंजन चल रही है और कितना लेंथ पार करेगी और समान है तो 2l, यदि l + l 2l, स्पीड घटेगी क्योंकि समान सेम डायरेक्शन में है। हाँ, तो 36 में से 18 गया तो 18 किलोमीटर पर घंटा, हाँ या ना। और गुने क्या, टाइम तो दे रखा है 8 सेकेंड, मगर यहाँ पे ये 8 मीटर पर सेकेंड 18, तो इसको किलोमीटर घंटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, 2 से ये करेगा 4, एल कितना आ गया? 20 मीटर की लंबाई की क्या थी? ट्रेन थी, तो प्रत्येक की बोल रहा है तो 20 हो जाएगा। ये दोनों की बात करता तो l + l 2l 40 हो जाता। लक्ष्मण और भरत क्रमशः 48,000 और 72,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, कितना में? 6530 वार्षिक लाभ से भरत का हिस्सा क्या होगा? लक्ष्मण एल और भी कर देते हैं, भरत 48 और 72, ये का रेशियो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 या 72, 2:3। ठीक है, तो किसका? भरत का हिस्सा चाहिए, मतलब 3 का वैल्यू चाहिए। 3 2 5 का वैल्यू दे रखा है, टोटल कितना? 65 30। 1 का वैल्यू 5 × 5, 5 × 15, 0 5 × 30 चाहिए। किनका भाई? 3 का, तो 3 का 3 से गुना कर देंगे, 3918 हो जाएगा। 3918 कौन सा? ए विल बी आंसर। आसान सवाल था ये। यदि दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाले एक तिर्यक रेखा एक ही तरफ दो अंतःकोण का अनुपात 2:3 बनाता है तो दोनों कोण बड़ा कौन होगा? जब कभी भी ऐसा बात करेगा जैसे दो स्पर्श रेखा, ये दोनों का अंतःकोण बोल रहा है 2:3, तो ये दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब 3 2 5 का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। 1 का वैल्यू कितना होगा? 36 डिग्री। पूछ क्या रहा आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ा कौन, मतलब 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 का वैल्यू कितना होगा? 108 डिग्री। 108 डिग्री कौन सा? ए बोलते, इसका आंसर है। यदि x वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 3808, 4798 और 5128 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल 13 बचता है, x का मान क्या होगा? 13 बच रहा है, मतलब क्या? वो संख्या क्या होगा? 3808 में से 13 घटा दीजिए, इसका एचसीएफ ले लीजिए बस। 4700 क्या करिए? 4798, अरे यार क्या लिखा हुआ है? 4798 में से 13 घटा दीजिए, और क्या? 5128 में से 13 घटा दीजिए, और जो आएगा इसका एचसीएफ ले लीजिए। इसका जो एचसीएफ आएगा वही वो संख्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा देखते हैं। थोड़ा ये कैलकुलेटिव सवाल आपको लगेगा। तो यहाँ पे जब घटाएंगे कितना आ जाएगा ये बताइए?
13 8 रहता तो 8 रहता तो कितना आता, 8 रहता तो 3800 आता, और यहाँ पे 5 और है, मतलब क्या 3795 आएगा। 3795 13 जोड़ेंगे तो वही होगा ना। हाँ, यहाँ पे 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4700 कितना आ जाएगा, 3 5 4785 आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5100 कितना आ जाएगा, 5100 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एचसीएफ चाहिए, या तो एचसीएफ निकालिए, तो क्या करिए, इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद जो आएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 47 990 आएगा, इसको घटाने के बाद 990, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, इसको 1320 आ जाएगा। अब हमको बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, ये और ये इसका क्या होगा, ये एचसीएफ जो होगा इसका, या तो सबसे छोटा जो है 330 होगा, या उसका मल्टीपल होगा। 330 तब होगा जब ये सबको कट कर देगा, इसको कट कर रहा है, 330 नहीं कर रहा है, किसी में जीरो नहीं है, तो या तो 330 होगा या इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 165 बनेगा, 165 ही बनेगा, तो 165 कट कर रहा है, तो 5 से कट रहा है, 165 में क्या क्या है, 31 से कट करेगा, ये 31 1 31, 31 6 62 105 कट कर रहा है, 47 31 कट कर रहा है, 165 हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 165 हो जाएगा। 165 होगा तो 165 का क्या बोला, 165 मांग रहा है वो संख्या, नहीं उस संख्याओं का सम मांग रहा है, मतलब क्या 6 5 11 1 12 सी विल बी आंसर। बात समझ में आई, हाँ या ना। तो इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे और निकाल लेंगे आराम से। अगला, यदि a प्लस बी दे रखा है 27, ए बी 140, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बोल रहा है, कैसे निकालेंगे इसको प्रभु, a प्लस बी दे रखा है 27 और ए बी दे रखा है कितना 140, और बोल क्या रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए कुछ ऐसा है मतलब इसका मल्टीपल 27 सम आ जाए, तो यहाँ पे इसको करने पे जाएंगे, कितना हो जाएगा 140 है, 14 गुने 10, ठीक है 20 सत्ते हो गई, काम बन गई। ये 120 गुने 7 करेंगे और 20 प्लस 7 करेंगे 27 आ गया, मतलब ए आपको 20 रख देंगे और 20 7 रखेंगे, काम बन जाएगा। 20 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब कर दीजिए, 8000 प्लस 343, मतलब 8343 कौन सा है, 8343 कौन सा है, सी विल बी आंसर। इस केस में यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है, मतलब 120 गुने 7 हमको डायरेक्ट देख रहा था, 20 7 140, और दोनों का सम 27 दिख रहा था, तो यहाँ पे प्रॉपर मेथड से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर मेथड से कैलकुलेट करते तो क्या करते, अभी इसका क्यूब करते, क्या करते, a प्लस बी 27 का क्यूब करते, तो इसको ए क्यू और यहाँ पे क्यू करते, तो ए क्यू करते, बी क्यू करते 3ab, और यहाँ पे a प्लस बी और बराबर 27 क्यू करते। अब देखिए कितना कैलकुलेटिव हो गया, यहाँ पे ये निकालना था आपको, इसका वैल्यू पुट करते, इसका वैल्यू पुट करते, फिर 27 क्यू में से घटाते, मगर यहाँ पे हमको आराम से दिख गया कि 20 गुने 7 और 20 क्यू और 7 क्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो गई, 8343 आपका आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।